गेस्ट नीचे आए, जिसमें शिवाय भाई प्रीतम सिंह का मान सम्मान करेंगे हमारी उत्तरी हरियाणा के अध्यक्ष किसान भी। बोले अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीगल से मांगेराम जी कुमार से जो अपनी लिख से को ले आए और अनुराग दांडा जी का मान सम्मान करें। भारत माता की जय। अरे यार अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद लीगल सर का, धन्यवाद मांगेराम कुमार जी का। अब मैं कार्य को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम यहाँ 10 बजे से हाई कमान की इंतजार में थे और जो हमारे लोकल वक्ता थे, पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उन सब ने पहले अपना स्पीच अपनी दे दी है, अपना विचार रखे हैं। अब मैं चौधरी आतिशपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। चौधरी आतिशपाल जी, चौधरी आतिशपाल। आप सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। से पूछ के किए जाते हैं, तो हम अपने संगठन निर्माण की प्रक्रिया में भी आप सबको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बीजेपी में शामिल हो जाइए, हम ये सारे केस सेटल करा देंगे। अब ये मामला सामने आ रहा है कि कई विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है 20-20 करोड़ रुपए का उनको ऑफर किया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। धमकियां दी जा रही हैं कि अगर नहीं शामिल होंगे तो आप पर भी केस लगा दिए जाएंगे, आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझ ही नहीं पाए कि कांग्रेस नहीं है आम आदमी पार्टी जो झुक जाए या खरीदी जा सके। हम आम आदमी पार्टी के लोग ऐसे मिट्टी से बने हैं कि ना हमें खरीदा जा सकता, ना झुकाया जा सकता, ना तोड़ा जा सकता, ना किसी तरीके से दबाया जा सकता। सर, मनीष सिसोदिया जी ने जो आबकारी नीति दी, अगर अच्छी थी तो वापस क्यों नहीं? देखिए, ये गलतफहमी, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। कोई नीति वापस नहीं ली गई। जितना उसका टेन्योर था, 31 जुलाई तक वो नीति लागू की गई थी। 31 जुलाई से 2 दिन पहले हमने जो पुरानी पॉलिसी है उस पर जाने का फैसला किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीबीआई की धमकी वो हमारे तमाम नेताओं को देते हैं, ईडी की देते हैं, सारे अधिकारियों को दिल्ली में इतना डरा रखा था कि कोई भी अधिकारी उस नई पॉलिसी के तहत टेंडर करने को तैयार नहीं था। दिल्ली में सिर्फ 250 ठेके उस वक्त खुले हुए थे 850 में से, जिस वक्त ये पॉलिसी बदली गई। और अगर वो 250 ठेके भी बंद हो जाते, जो कि 31 जुलाई के बाद पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद होना तय था, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये साजिश कर रखी थी कि दिल्ली में भी लोग गुजरात की तरह जहरीली शराब पिए। गुजरात में 42 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी करके, लेकिन सीबीआई जांच नहीं हुई। वो वैसा ही तांडव दिल्ली के अंदर देखना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि दिल्ली के लोग जहरीली शराब पी के मरे। उस साजिश को हमने नाकामयाब किया, इसलिए हम पुरानी पॉलिसी पर वापस। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे जिस प्रकार से स्कूल बंद हो रहे हैं? देखिए, 105 स्कूलों को खट्टर सरकार ने बंद करने का फैसला किया है, लेकिन उनको शायद ये किसी ने समझ नहीं दी या उनको बताया नहीं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अब मजबूती से खड़ी है। हमने उनको खुली चुनौती दी कि बहुत मेहनत के साथ हमने अपनी सब रोजी रोटी में से बचा करके पैसे अपनी ज़मीनें दे करके सरकार के आगे हाथ जोड़ के स्कूल बनवाए हैं। किसी भी कीमत पर हम इन स्कूलों को बंद नहीं होने देंगे। हमने गाँव वालों से वादा किया है कि सिर्फ 2 साल तक उनको इन स्कूलों की रक्षा करनी है। 2 साल बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा के अंदर, हम इन सारे सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बेहतर कर देंगे, सारी सुविधाएं। अखिलेश यादव ने आपकी पार्टी की तारीफ की है कि हिमाचल में और गुजरात में बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है, तो क्या कहेंगे आप इस बात पर? देखिए, इस देश में फिलहाल 2 ही विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा जो नफरत की विचारधारा है, जो जात पात के नाम पर लड़ाते हैं, जो धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जो ऊंच नीच या अमीर गरीब के नाम पर लड़ाते रहे हैं, जो लोगों का हक मारते रहे हैं। और वो विचारधारा बीजेपी की विचारधारा है जो अब लगातार नीचे की तरफ जा रही है, लगातार डूब रही है। दूसरी विचारधारा आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, जिसमें हम प्यार फैलाते हैं, इंसानियत फैलाते हैं। हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं सारी की सारी उनके टैक्स पेमेंट के बदले में उनको फ्री में उपलब्ध कराना चाहते हैं। यही विचारधारा देश को विकसित राष्ट्र बना सकती है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझ रहा है अब धीरे धीरे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है।
गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी हार के मुहाने पर खड़ी है, इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता बौखलाया हुआ है। पर भारी जी 2 दिन पहले सोनाली फोगाट की डेथ हुई है, उसकी डेथ उसके जो परिवार वाले हैं उंगली उठा रहे हैं, तो ये सस्पेक्टेड मामला है कि उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, कल सुबह ये मामला आया था जब उनकी मौत की खबर आई, हम सब लोग बहुत परेशान थे उस बात को सुन करके। एक बेशक से वो हमारी पार्टी के नेता नहीं थी, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व थी, हंसमुख व्यक्तित्व थी, और जब हमें पता चला कि असमय उनकी मृत्यु हुई है तो हम सभी दुखी थे। लेकिन कुछ देर बाद जब मैंने ये सुना कि उनकी बहन ने ये बताया कि सोनाली फोगाट जी को 2 दिन पहले से ये अंदाज़ा हो रहा था कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई उनके खाने के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उनको असहज महसूस हो रहा था, तो एक बड़ी साजिश की बू इससे आती है। क्या ये एक राजनीतिक साजिश है, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। कौन व्यक्ति है जिसको सोनाली फोगाट जी की मौत से फ़ायदा हो सकता है, इस बात का पता लगाया जाना चाहिए। और इसके लिए हमने कल भी न्यायिक जांच की मांग की थी। किसी सीनियर जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बना करके ये जांच की जानी चाहिए, क्योंकि पुलिसिया एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की हैं और भारतीय जनता पार्टी की ही वो नेता थी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बायस होगी पूरी इन्वेस्टिगेशन। इसलिए किसी न्यायिक जांच की हम मांग कर रहे हैं। डांडा जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी का कचरा नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी में कचरा हम आने ही नहीं देते, तो आम आदमी पार्टी में कचरा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कचरा तो अनिल विज जी के दिमाग में भरा है जब वो गांधी जी के खिलाफ बोलते हैं। कचरा अनिल विज जी के दिमाग में भरा है जब वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाते हैं।